Welcome back to our YouTube channel, dear friends. Today our topic is about the evolutionary theory. And the other name of evolutionary theory is historical theory. And today we will study about this theory, that what this theory mentions about the origin of the state, that how state came into existence. And this theory mentions that there are various factors which are responsible for the creation of the state. So we will discuss all those factors one by one today in this topic. So if you are new in our channel, then do subscribe our channel. Also watch whole video and like it. तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है उसके मुताबिक है, और इसका दूसरा नाम जो है वो हिस्टोरिकल थ्योरी है। इसे हिस्टोरिकल थ्योरी भी कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये थ्योरी जो है क्या कहती है, स्टेट कैसे वजूद में आई और कौन कौन से फैक्टर से इस थ्योरी के मुताबिक जिन्होंने नुमाया रोल अदा कर दिया फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट। तो हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और पूरा वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑरिजिन ऑफ द स्टेट, दैट हाउ स्टेट केम टू एग्जिस्टेंस। सो नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स टॉपिक विदाउट wasting time. So according to this evolutionary theory, state came into existence after a long evolutionary process. It took long time for the state to come into existence. स्टेट जो है वो वजूद में आई इस थ्योरी के मुताबिक लॉन्ग एवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद, और इस स्टेट को वजूद में आने के लिए बहुत टाइम लगा। एंड दिस इज़ द मोस्ट लॉजिक एंड एक्सेप्टेबल थ्योरी, और ये जो है मोस्ट लॉजिक और काबिल तस्लीम की जाने वाली थ्योरी है। एंड according to this theory, there are various factors which are responsible for the creation of the state, which played a very important role for the creation of the state, and we will discuss all those factors one by one. तो इस थ्योरी के मुताबिक कई फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट, जिनकी वजह से, जिन फैक्टर्स की वजह से स्टेट जो है वो वजूद में आई। तो उन फैक्टर्स को हम आज वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। सो द फर्स्ट फैक्टर फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट इज सोसाइटी। तो पहला फैक्टर जो है वो सोसाइटी है। मैन बाय नेचर हैज़ ए सोशल इंस्टिंक्ट विच कंपल्स द मैन टू लिव विद हिज फेलो बीइंग्स। तो मैन जो है, इंसान जो है, उसके अंदर एक सोशल इंस्टिंक्ट होता है कुदरती तौर पर, जो इंसान को मजबूर कर देता है दूसरे अपने फेलो बीइंग्स जो है उनके साथ रहने के लिए। तो इंसान जो है इस वजह से बाकी अपने फेलो बीइंग्स जो है उनकी ओर अट्रैक्ट होता है और उनके साथ मिलजुल कर रहने लगता है। और जब इंसान इन अपने बाकी जो फेलो बीइंग्स हैं उनके साथ मिलजुल कर रहने लगा, तो इससे क्या हुआ, जब लोग एक दूसरे के नज़दीक आए तो इस थ्योरी के मुताबिक क्या हुआ, स्टेट जो है यहाँ से वजूद में आई। और नेक्स्ट फैक्टर जो है विच played a very great role for the creation of the state is kinship. Of course, blood relation creates families, and families make tribes, and when people came together, all those relatives came together and started living in families. They from here started to live a disciplined life by accepting the sayings of the फैमिली हेड। तो यहाँ से जब ब्लड रिलेशन जो होता है ये क्या करता है, फैमिलीज बन जाती है इससे, और फैमिली से ट्राइब्स बन जाते हैं। और यहाँ से क्या हुआ, ब्लड रिलेशन से लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे, और लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो है वो रिलीजियस हेड जो है उसके कहने के मुताबिक गुजारना और डिसिप्लिन ज़िंदगी जो है वो गुजारना शुरू कर दिया। तो यहाँ से ट्राइब्स बन गए, फैमिलीज बन गए, लोग जो है उन्होंने डिसिप्लिन लाइफ जो है वो गुजारना शुरू कर दिया, और यहाँ से ये स्टेट जो है वो वजूद में आई। और नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है रिलीजन। ऑफ कोर्स रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच प्लेड वेरी ग्रेट रोल फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू दिस द all the people of same religion, and all the people who have same religion, they are having same beliefs and common method of these worship, and common ideologies, and common traditions, and common beliefs. And all the people of common beliefs, traditions, and same religion came together, and they started living together, and they started to live life according to the head of the religion, and they accepted the footsteps, they follow the footsteps of the religious authority of the religious head, and from here they started to live disciplined life according to the head of the religion, head of the रिलीजन हु प्रोपोगेट्स द रिलीजन। तो रिलीजन जो है बेशक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसने जो बहुत बड़ा रोल अदा कर दिया है फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट, क्योंकि लोग जो होते हैं जिनके सेम बिलीफ्स होते हैं, सेम रिलीजन होता है, सेम मेथड होता है वर्शिप करने का, इबादत करने का, और सेम बिलीफ्स और ट्रेडिशंस होती हैं, तो वो क्या होते हैं, यहाँ से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों ने ये भी अडॉप्ट कर दिया कि हम रिलीजियस जो गुरु है जो प्रोपोगेट करता है
रिलीजन को उसके मुताबिक चले, उसके मतलब जो फुट स्टेप्स हैं उनको फॉलो करे। तो उनको फॉलो करते हुए लोगों ने मतलब अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारना शुरू कर दिया। तो यहाँ से लोगों में इत्तेफाक भी पैदा हुआ और डिसिप्लिन लाइफ जो है वो भी एक रूल के मुताबिक मतलब गुजारना शुरू कर दिया लोगों ने। तो यहाँ से स्टेट जो है वजूद में आई। ऑफ कोर्स रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज द फर्स्ट स्टेट विच वाज फॉर्मड इन अरबिया, the first Islamic state which was formed in Arabia was formed on the basis of religion। तो सबसे पहली रियासत जो बनाई गई थी, जो पहली रियासत बनी थी वो मतलब मज़हब की बुनियाद पर ही बनी थी अरबिया में। बिफोर दैट ऑल द पीपल वायर इन स्कैटर्ड, उससे पहले तमाम लोग जो है वो जहालत के अंधेरे में डूबे हुए थे और वो बिखरे हुए थे। और नेक्स्ट फैक्टर जो है विच प्लेड रोल फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट इज economic activities। Economic activities gave birth to the concept of the private property and private wealth, and from here for the economic benefit all the people started to work together. They worked together, they traded together, they did business together, and they also did all the agricultural activities together, and they started living together with the unification, and they came closer to each other, and from here state came into existence। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब लोगों ने एक दूसरे के साथ करना शुरू कर दिया तो इससे ये हुआ कि उनके दिलों में कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट पैदा हुआ कि अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट वेल्थ होनी चाहिए। और मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने अब काम जो है वो करना शुरू कर दिया इकट्ठे, और तमाम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ उन लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर करना शुरू कर दिया। ट्रेड जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर मतलब करना शुरू कर दिया। बिजनेस जो है एक दूसरे के साथ मिलकर करना शुरू कर दिया ताकि वो उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो और उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिले। और यहाँ से उनको मतलब एक यूनिफिकेशन भी मिल गई। अब वो मतलब इत्तेफाक में रहने लगे और यहाँ से उन लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदगी करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से ये स्टेट जो है वो वजूद में आई। और नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है पॉलिटिकल consciousness। Of course, political consciousness also played a very important role because when people became aware about their rights and duties, they came closer and they wanted to live very disciplined life, and they wanted to live लाइफ अकॉर्डिंग टू रूल एंड लॉ। तो उन्होंने रूल के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दिया। जब लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ जब लोग अवेयर हो गए अपनी ड्यूटीज़ और अपने राइट्स के मुताबिक, तो उन लोगों ने कहा कि हम अपने राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करेंगे और एक डिसिप्लिन ज़िंदगी है वो गुजारेंगे। और यहाँ से उन लोगों ने क्या कर दिया, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक डिसिप्लिन और एक रूल के मुताबिक ज़िंदगी जो है वो गुजारना शुरू कर दिया और एक मतलब नई मतलब डेवलपमेंट लाई उन लोगों ने अपने अंदर। तो यहाँ से स्टेट जो है वो क्या हुई, वजूद में आई। और नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है सेल्फ डिफेंस। व्हेन people felt that there is need of the protection of the family and private property and need of the protection of life, they came closer and they wanted to defend themselves from the external attacks, and they wanted to live together, and these resulted in the formation of armies and other instruments for the protection of families, life and property अंडर द हेड ऑफ द ट्राइब। तो यहाँ से लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जब उनके दिमाग में ये फ़ायदा हुआ, मतलब ये कंसेप्ट आया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो है उसको बचाने की ज़रूरत है, लाइफ को बचाने की ज़रूरत है और फैमिलीज जो है उनको बचाने की ज़रूरत है। यहाँ से इसका रिजल्ट ये निकला कि उन लोगों ने आर्मीज जो है वो बनाया और हथियार बनाया एक ट्राइब जो है उसके मतलब हेड के अंडर। तो यहाँ से उन लोगों ने सोचा कि हम ये चीज़ें मतलब बचाना, प्रोटेक्ट करना अपने आप को बाकी मतलब एक्सटर्नल डेंजरस जो अटैक जो है फोर्स जो है उससे ज़रूरी है। तो इससे उनके दरमियान एक इत्तेफाक पैदा हुआ, वो मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर इत्तेफाक से रहने लगे। तो यहाँ से स्टेट जो है वो वजूद में आई। And next factor is forest. Of course, forest and wars also played very important role for gathering the scattered people and scattered tribes, and they brought all those people together who were scattered, and they brought them over the same territory and taught them how to lead the life, how to live the future life in a disciplined way.
तो यहाँ से तमाम लोग जो है उनको मतलब फोर्स और वार के मतलब थ्रू लोगों ने क्या कर दिया, फोर्स यूटिलाइज करके जो सेक्टोर्ड पीपल थे, जो बिखरे हुए पीपल थे, बिखरे हुए मतलब ट्राइब्स थे, उनको एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक लाया, एक दूसरे के करीब लाया और फोर्स यूटिलाइज की उन पर कि आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें ताकि आप एक्सटर्नल जो डेंजर से उनसे अपने आप को डिफेंड कर सकोगे और एक डिसिप्लिन लाइफ जो है वो गुजार सकोगे। तो ऑफ कोर्स फोर्स एंड वार्स आल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड सोसाइटी। तो फोर्स एंड वार्स जो इन्होंने एक मतलब नुमाया रोल अदा कर दिया है क्या करने के लिए, मतलब एक लॉ जो है और ऑर्डर जो है उसको कायम रखने के लिए एक स्टेट के अंदर। तो ये फैक्टर जो है इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच लेड द क्रिएशन ऑफ द स्टेट। सो दीज ऑल वाज अबाउट द क्रिएशन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू evolutionary theory, and I hope that this lecture will prove helpful to you. If you consider it helpful, then do subscribe our channel, also watch whole video. Now we will make next video, and we will meet you with that video. By then, Allah Hafiz.